पिछले कुछ वर्षों में बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार जम्मू कश्मीर के निवासियों ने अनुभव किए हैं। विस्तृत अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाकर भारत सरकार के वन नेशन वन ग्रिड के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा। Distinguished dignitaries of the dais, officers, friends, it's indeed a matter of pride and privilege, not only for the Power Development Department of Jammu and Kashmir, but for all of us in the Union Territory, to warmly welcome Honorable Minister of State for Power, Shri R.K. Singh Saab, Honorable Lieutenant Governor of UT of Jammu and Kashmir, Honorable MOS, and so many other dignitaries. And what an occasion it is today. When we were planning the investment summit last year, we were trying to identify what are the sectors, what are the assets in which we can invite investment, in which we can move further. And on top of the list was hydropower generation, where Jammu and Kashmir has a natural advantage. Unfortunately, in 70 years since independence, we have been able to develop only 3,500 megawatts of the 18,000 megawatts or so potential that we have identified. But I am so proud to say that in the last 2 years alone, we have pushed the envelope, we have set in process a pipeline that will result in the addition of another 3,000 megawatts of power by 2024-25. Singh Manahas Ji, Janab Basir Khan Sir, Advisor to Honorable Lieutenant Governor, Secretary of State, Chief Secretary of Media, उनका अनावरण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के जो संसदीय क्षेत्र है उसी में आते हैं, तो आज तक की जोरदार तालियों के बीच मैं दावा दे रहा हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर जितेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से 70 साल के बाद पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ, सफल चुनाव हुआ और शायद ये मनोज जी के भाग में लिखा था कि उनकी देखरेख में हुआ। और उसके अतिरिक्त मैं इसलिए भी उनको बधाई देना चाहूंगा कि यदि आप पिछले 30 वर्ष के आतंक का इतिहास देखें तो मैं आंकड़ों से ही ये कह सकता हूं कि शायद ये पहली बार एक ऐसा चुनाव था जहां ना कोई हिंसा हुई, ना कोई दुर्घटना हुई, ना कोई नामुराद वारदात हुई और इतना भारी मात्रा में मतदान। वरना संसद और विधानसभा के चुनावों में भी विशेषकर घाटी में 10-15% से अधिक अपेक्षा नहीं रहती थी और उससे बड़ी संतुष्टि भी हो जाती थी। इस बार बढ़ चढ़ करके घाटी में 50-50, 60-60% मतदान होगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में विश्लेषक इससे कुछ अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। शायद जनता ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि बार बार एक ही वर्ष से जो उम्मीदवार उतर करके आते थे उनसे जनता ऊब हो गई थी। वही चेहरे विधानसभा के लिए भी, वही चेहरे संसद के लिए भी और इस प्रकार लोकतंत्र के प्रति उनकी आकांक्षाएं घुसती चली जा रही थी। वो जो जमहूरियत की तमन्ना जो झुलस गई थी, हसरत जो झुलस गई थी, उसने फिर से बढ़ाई ली है। और मैं ये कहूंगा कि इस भारी मतदान का ये एक शायद संदेश है कि पुनः जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के प्रति जागृति हुई है, जमहूरियत के प्रति हसरत बनी है। तो
सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी ओर से देना चाहता हूं कि आने वाले वर्ष में बीमारी से तो मुक्ति मिलेगी, विकास की एक नई गाथा जम्मू कश्मीर लिख सके। आगाज 2021 का तो शानदार तरीके से हो रहा है, मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन 2020 की विदाई भी जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए 5 लाख रुपए इलाज की सुविधा देकर के गया। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सौगात जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को दी, आयुष्मान भारत सेहत केंद्र। पहली तारीख को मैं दिल्ली में था और नफेड और यहाँ के कृषि विभाग में एक MOU हम लोगों ने साइन किया 1 तारीख को, जिसमें हाई डेंसिटी एप्पल की एरिया भारी मात्रा में कश्मीर में भी बढ़े और जम्मू में भी जिन जिलों में सेव लगाया जा सकता है वहां सेव लगाया जाए। इस काम को अंजाम देने की शुरुआत हम सबने की है। कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज का क्लस्टर बनाना, मार्केट लिंकेज करना। सैफरन की GI टैगिंग की बात आपने सुनी थी, लेकिन जम्मू में भी जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स और बाकी किसान पैदावार कर रहा है उसकी भी GI टैगिंग कराना, ये हमारा कृषि विभाग नफेड के साथ मिलकर के ये काम करेगा। 2 दिन बाद ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर कैसे आत्मनिर्भर बने, इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। रोहित कंसल जी ने अभी एक प्रेजेंटेशन PDP डिपार्टमेंट का आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। जब श्रीनगर से हम जम्मू आ रहे तो कश्मीर के निवासी एक ही बात की चिंता व्यक्त करते थे कि पिछली बार सर्दियों में बिजली के अभाव के कारण बहुत परेशानी हुई। स्वाभाविक भी है, 2 बार हम सब लोग बैठे, जो संभावना बन सकती थी, अभी उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में 70% ज्यादा बिजली उपलब्ध हो रही है। जब मैंने बैठक में बात कही, भाई बर्फ पड़े तो भी 24 घंटे में ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्र में बदलना ही है और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 48 घंटे में, कई प्रकार के प्रश्न आए। लेकिन मैं आभारी हूं अपने सभी सहयोगियों का, और हर क्षेत्र में इस तरह से सुनियोजित ढंग से विचार करके हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता का जीवन स्तर सुधरेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और आज की तारीख और आज का पूरा MOU मैं जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित करता हूं और पूरी जिम्मेदारी से यकीन दिलाना चाहता हूं कि समस्या के निवारण के लिए दिन रात हम सब मिलकर के काम करेंगे। किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटरी का डेवलपमेंट तभी संभव हो सकता है जबकि ऊर्जा उपलब्ध। विदाउट पावर यू कैनॉट डेवलप, एंड विदाउट पावर यू कैनॉट एक्चुअली मूव अहेड एट ऑल। Power is a fundamental requirement for improving the quality of life. It's a fundamental requirement for industry. It's a fundamental requirement for services. It's a fundamental requirement for medicine, for everything. हर एक चीज के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और भविष्य में ये व्यवस्था हम लोग लाने वाले हैं कि आपकी मोबिलिटी के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप विकास नहीं कर सकते। आप विकास नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आपके यहाँ रोजगार भी नहीं। और तकलीफ की बात यह है कि पूरे देश की स्थिति को हम देखें तो ऊर्जा की व्यवस्था सबसे ज्यादा पिछड़ गई यहाँ जम्मू कश्मीर। और उसके लिए मैं एकदम 2 टूक शब्दों में जो कोर्ट की सरकारें हैं उनको जिम्मेवार ठहराता हूं। देश में ऐसा कोई राज्य, कोई संसाधित क्षेत्र नहीं है जहां पर कि गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कांटेदार का या बाग वायर का इस्तेमाल होता है। इतना कम डेवलपमेंट लोगों ने किया इतने वर्षों से, 40, 50, 60, 70 वर्षों से। उनको ये हिसाब देना चाहिए। आप मानिए
जितना पैसा जो आता रहा और जितना पैसा हर राज्य को जाता था उससे ज्यादा पैसा यहाँ आता है। कोई भी योजना आप उठा करके देख लीजिए, क्या हुआ उससे?